बहुत दिन बाद इस जंगल राज में थे, उससे हम लोग बाहर निकल के आए हैं। हमारी बहन, माँ, बेटी, बहन सब लोग, हम लोग उससे पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब हम लोग खुले आम रात के 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, आराम से हम लोग बाहर रहते हैं। क्योंकि ये लोकसभा तो जाने वाला था, आज हमारे आगे बीजेपी में सीट आ गया, इसलिए हम लोग दानापुर से बहुत खुश है। वो जंगल राज था, इतना खुश हम लोग नहीं रहते थे, इतना खुल करके हम लोग नहीं जी पाते थे। इसीलिए जंगल राज को हटाने के लिए हमको भाई कमल का फूल लाना है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव में शिक्षा का सबसे ज्यादा फर्क है। उनके शासनकाल में लड़कियां और औरतें बहुत असुरक्षित महसूस करती थी, और अभी के शासनकाल में हम लोग बेफिक्र होकर रोड के 10 के बाद बाहर जा सकते हैं। और अभी हम लोग का मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। जब हम लोग घर से बाहर निकल के और हम लोग कार्यकर्ता है और हम लोग कार्य कर रहे हैं सरकार की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार के दानापुर विधानसभा से रामकृपाल यादव आज जाएंगे। क्या कुछ कहेगा रामकृपाल यादव जो है आज रामकृपाल यादव आज नामांकन कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए आज उनका नामांकन और हम लोग इसमें आए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या अंतर लगता है लालू यादव के शासन में और सीएम नीतीश कुमार के शासन में? क्या समानताएं दिखती है? बहुत समानता है, बहुत कुछ है। तो हम लोग बहुत दिन बाद इस जंगल राज में थे, उससे हम लोग बाहर निकल के आए हैं। हमारी बहन, माँ, बेटी, बहन सब लोग, हम लोग उससे पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब हम लोग खुले आम रात के 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, आराम से हम लोग बाहर रहते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं भी बाहर जॉब करने जा सकते हैं, पढ़ाई करने जा सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। हाँ, हम लोग उनके ही स्वागत के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम लोग उन्हें मिलने का मौका मिलेगा। और भी लोग हैं, रामकृपाल यादव आज नामांकन कर रहे हैं। रामकृपाल यादव आज नामांकन कर रहे हैं। बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसे लोकसभा तो जाने वाला था, आज हमारे आगे बीजेपी में सीट आ गया, इसलिए हम लोग दानापुर से बहुत खुश है। इसकी क्या कुछ समानताएं दिखती हैं आपको लालू यादव के शासनकाल में? वो जंगल राज था, इतना खुश हम लोग नहीं रहते थे, इतना खुल करके हम लोग नहीं जी पाते थे। इसीलिए जंगल राज को हटाने के लिए हमको भाई कमल का फूल लाना है। क्या नाम है? मेरा रानी सिंह, महिला मोर्चा, रामजी चक मंडल। और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे और महिलाओं से जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेगा? सीएम नीतीश कुमार 10-10 हजार महिलाओं को दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेगा? हम क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को रोजगार की दे रहे हैं कि रोजगार करे 10,000 से अपना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या समानताएं दिखती हैं आपको लालू यादव के शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में? पता नहीं, लालू यादव का तो याद नहीं है कि क्या देते थे वो, और नीतीश कुमार बहुत अंतर क्या है? हाँ, देखिए और भी लोग हैं, इनसे पहले बातचीत करेंगे। युवा है, क्या कहिएगा, क्या अंतर दिखता है आपको? यहाँ पे नीतीश कुमार जी और लालू यादव में शिक्षा का सबसे ज्यादा फर्क है। उनके शासनकाल में लड़कियां और औरतें बहुत असुरक्षित महसूस करती थी, और अभी के शासनकाल में हम लोग बेफिक्र होकर रोड के 10 के बाद बाहर जा सकते हैं। जब भी मेडिकल की जरूरत होती है या किसी भी चीज की जरूरत हो तो आराम से निकल सकते थे, लेकिन पहले ये नहीं था। अब ये चीज हम लोग को आगे आने में समान नीतीश कुमार लगातार लड़कियों के लिए भी जो ऐलान है वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब तो बिहार में 35% आरक्षण मिल गया है। बिहार में लड़कियों को शिक्षा के लिए हर चीज में आगे आ रही है महिलाएं। तो अब मोदी जी का भी ये रहा है कि इसमें बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। पुरुष प्रधान देश से जो रहा है उसको महिलाओं प्रधान देश पे बनाने के लिए नेता लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को आगे आने में। रात में निकलना आसान हुआ है? जी जी जी, बेफिक्र होके सब लोग निकल रहे हैं। अब 8 बजे के बाद तक कोचिंग लड़कियां कर रही है बाहर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग मैट्रिक पास हो गए गांव में, विलेज में, वही बहुत। अब तो लोग दरोगा वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं विलेज एरिया से। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं?
मैं अभी लॉ फील्ड में हूँ, एडवोकेट हूँ और जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। धन्यवाद। दो भी है और भी महिलाओं से बात करेंगे। क्या कुछ कहेगा सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के शासन में क्या क्या समानताएं दिखती है? देखिए, लालू यादव महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किए, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, न शिक्षा पे ध्यान दिए, ना लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान दिए, कुछ भी नहीं किए लालू यादव। आज के डेट में नीतीश कुमार या केंद्र सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए। केंद्र सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उज्ज्वला योजना दिए महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना है, धनजन योजना लाए, सब कुछ तो केंद्र सरकार लाए और एनडीए सरकार मिला। लालू के समय में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, जब आईएएस की वाइफ सुरक्षित नहीं थी तो आम जनता जो थी वो लोग कहाँ से सुरक्षित थी? तो कोई समानता नहीं है दोनों में। वो एकदम हम लोग गर्त में जा रहे थे लालू के यादव के राज में, और अभी हम लोग का मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। तब हम लोग घर से बाहर निकल के और हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं सरकार के। क्या कुछ गया सीएम नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं को दे रहे हैं रोजगार करने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छी योजना है। शुरुआत तो करें महिलाएं 10,000 से, उसके बाद आगे भी देंगे, आगे भी देंगे तो महिलाएं इससे स्वावलंबी बनेगी, किसी के पति के प्रति वो निर्भर नहीं रहेंगी। तो बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। सीएम नीतीश कुमार में लालू यादव में बेहतर कौन थे? नीतीश कुमार है, ऑलवेज नीतीश कुमार है। लालू यादव का तो कोई मतलब है ही नहीं उपलब्धि जिसको हम लोग याद रखें या गिनाया जाए। जब से नीतीश कुमार आए तभी से तो इतनी सारी योजनाएं आई महिलाओं। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर पूरे बिहार में हर घर में जितना घर है हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। कहाँ से देंगे? बिहार की क्या बजट है उनको पता है? बोलिए कि जेल काटना छोड़ के पहले नौकरी कर लेगो सरकारी। रेलवे में भी खूब दिए थे, जमीन ले लेके नौकरी दिए थे लोगों को। हम तो, मेरी शादी 90 में हुई थी, तब से हम यहाँ पटना का देख रहे दुर्दशा। लोग बाहर के लोग जब सुनते थे कि हम पटना से आए हैं या बिहार से आए हैं तो लोग ऐसे देखते थे हम लोग कि हम ही लोग किडनैपर हैं। ऐसे देखते थे बाहर के लोग, यूपी साइड या दिल्ली के साइड के लोग ऐसे देखते थे। भाई हम बोले भाई हम किडनैपर नहीं है। होते थे छोटे छोटे बच्चे किडनैप हो जाते थे, गार्जियन को फिरौती देना पड़ता। कम से कम ये सब चीज से तो शांति है। तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे। अगर 10,000 भी सैलरी दिया जाए तो क्या बिहार का बजट इतनी है जितनी आबादी है बिहार की? रेलवे जैसा देंगे, उसका जमीन अपने नाम पे लिखवा के, जमीन की बदले नौकरी जैसे रेलवे में था हो सकता है दे। यही उनका। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसी बारे में तेजस्वी यादव जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं सरकारी? तेजस्वी यादव का मैथ बिल्कुल गोल है। उनको पता है कि बिहार का बजट कितना है, वो कहाँ से सैलरी देंगे। बिहार की आबादी के अनुसार वो क्या सैलरी दे पाएंगे 10,000 का भी? जब उनकी शासन काल थी तब कहीं नहीं दिया। अभी जो इतना घोषणा हो रहा है, यही चीज तो आप लोग पूछते हैं, जब आप लोग 15 साल से तो काहे नहीं? जब वो शासन काल में थे तो बिहार को क्या किए थे जो आज नौकरी देने के बड़े बड़े घोषणा किए? कम से कम नीतीश कुमार आए तो जो किए वो तो दिए। तो कह रहे हैं महिला को जो है हम हर महीने 2500 रुपया। महिला को सुरक्षित करें ना, अपने घर के पुतों तो सुरक्षित नहीं है, अपने घर की बहू तो सुरक्षित नहीं है, हम लोगों को क्या सुरक्षित? उनको क्या हो गया? भगाए नहीं, बल्कि पुतों को मार के भगाए नहीं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। और क्या बड़ी बात? महिला जो बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे तो महिला सुरक्षा करके जो योजनाओं की बात करते हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाए नहीं वो, तो क्यों उनके बात पे भरोसा करें? क्यों विश्वास करें? क्या भरोसा करना है? अभी तक ऐसा कुछ दिखा? कुछ किए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ भी किए आज तक? तो इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। आपकी बात फिर एनडीए सरकार, फिर एनडीए। कहाँ से आए आप? हम लोग तो एक गोले रोड से, दानापुर क्षेत्र। दानापुर क्षेत्र से ये लोग हैं और महिला जो है जमकर बोल रही है और किस तरीके से ये बातचीत कर रही है, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लगातार जो घोषणाएं हैं वो की जा रही है, इस बात महिलाओं ने जो है तारीफ है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681